हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 15 डेज। यस, अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 15 डेज इन योर हैंड। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, मे बी यू माइट हैव 14 डेज। सो नो वरीज, आपको ध्यान ये रखना है कि अगले दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे। सी स्टूडेंट्स, आई नो यू ऑल आर इन पैनिक मोड। इतने कम दिनों में कैसे तैयारी होगी, कैसे इनका बेस्ट यूटिलाइज करें सो दैट यू कैन गेट योर बेस्ट स्कोर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डू नॉट वरी। सबसे पहले आपको अपने सोर्सेज लिस्ट डाउन करने हैं। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ सोर्सेज लिस्ट डाउन करने का? आपको ये मान के चलना है कि आप अगले 15 दिन में सब कुछ पढ़ के जाओगे, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको दोबारा। मतलब यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ। सो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू डू नॉट make sure that you do not read a new topic. Do not open a new topic. कोई भी नया टॉपिक नहीं आपको अभी पढ़ना है। सेकेंड, रिवाइज ऑल वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सबको रिवाइज करना है। अब इन सब टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करना है? आपको इसको रिवाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट स्टडी, जहां पे आपको टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन द टॉपिक्स विच यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट, विच यू हैव टू प्रायोरिटाइज। वीडियो आपको मिल चुका होगा या मिल जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस वीडियो को फटाफट फॉलो कर लीजिए और उस वीडियो को फटाफट देख लीजिए और फॉलो करने का कोशिश करिए। प्रायोरिटाइज की किसको पहले करोगे, किसको बाद में। यहाँ पे ध्यान दो, आपकी कुछ स्ट्रेंथ होंगी और कुछ वीकनेस। जो यूनिट्स आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्ट्रेंथ है यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने माना मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये पांचों यूनिट्स को मैंने सबसे पहले रिवाइज कर लिया, थोड़ा प्रायोरिटाइज किया। 5, 6 में भी किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है, हो सकता है किसी की 2 ही स्ट्रेंथ हो, किसी की 8 स्ट्रेंथ हो। वो टॉपिक्स जिनसे श्योर हो कि सवाल आएंगे, तो 90-95% आपके सवाल सही हो जाएंगे, सबसे पहले उनको रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लिया, सिलेबस का एक चंक रिवीजन हो गया, किनारे रख दिया उसको। ठीक है, अब उसको एग्जाम के 2 दिन पहले खोलना है, ऐसा मान के चलो। अगर नहीं भूल रहे हो, अगर लग रहा है डर की भूल रहे हैं, तो बीच में रिवाइज कर लेना भाई। आपने जो स्ट्रेंथ है उसको रिवाइज कर लिया। लेट्स से 5 यूनिट हो गई, हर यूनिट से 10 सवाल आते हैं ऑन एन एवरेज। तो 10 सवाल मतलब 50 क्वेश्चन आपके रिवीजन हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन आपका उतना सिलेबस हो चुका है। बच्चे बाकी 50 क्वेश्चन। अब बचे हुए दिन ज्यादा होंगे आपके पास, ये फटाफट रिवीजन हो गया तो उन ज्यादा दिनों में आपको ये टॉपिक्स जो कि थोड़े डिफिकल्ट हैं, जिसका कोई पार्ट रिवीजन कहाँ से करना है, कैसे करना है, थोड़ा आप कंफ्यूज हो, इसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने कहा था लिस्ट डाउन द सोर्सेस। तो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी है। पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है मार्क्सिज्म। मे भी आपने मार्क्सिज्म मेरे नोट से पढ़ा है और फिर उसके बाद आपने वहां पे लिख दिया है फॉर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रेफर दिस बुक पैराग्राफ नंबर दिस टू दिस। ये आपको पूरे साल बताया गया है कि ऐसे करना है। तो आपने वो सारे रिसोर्सेज अपने एक यूनिट के रिवीजन करने से पहले कंपाइल कर लिए। उन सारे रिसोर्सेज को आपने रिवाइज किया, यानी एक टॉपिक को पूरा फटाफट रिवाइज कर लिया एंड देन यू मूव्ड ऑन टू अनदर। ठीक है, किसी एक टॉपिक पे तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन वन टॉपिक। यानी किसी एक टॉपिक पे ऐसा नहीं आधा दिन एक दिन दे रहे हैं भाई, 15 ही दिन है और 20 यूनिट है, 10 पेपर 1 की, 10 पेपर 2 की। तो कैसे करोगे? तो एक टॉपिक को लेकर के मत बैठ जाना सर पकड़ के कि ये तो मुझे नहीं आ रहा। डोंट थिंक लाइक दैट। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक टॉपिक पे ज्यादा टाइम ना दो, रिविजन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रिविजन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बी वेरी डायनेमिक, बी वेरी क्विक, बी वेरी क्विक इन योर रिविजन। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक प्लान बना लेना है। प्लान एज इन 15 दिन की बात है, तो 15 दिन को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि अगले मे बी 7 दिन, 7 + 7 कर लेते हैं। 7 डेज आप 15 में से 7 डेज, 7 + 8 होगा, हम 7 + 7 करते हैं। 7 डेज आप रिवाइज भी कर रहे हो प्लस मॉक्स भी लगा रहे हो। ठीक है, आपने रिवाइज भी किया और मॉक्स भी लगाया। या फिर चलो ऐसे बात करते हैं बिल्कुल डेट्स में। आज है 20 तारीख, ठीक है, तो 21 को आपको ये वीडियो मिल रहा है मान के चलते हैं, तो 21 से लेकर के आपने 28 दिसंबर तक रिवाइज भी किया और मॉक्स भी लगाया। अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया कि आपने एक पार्ट में मे बी 5 घंटे आप रिवाइज कर रहे हो और 5 घंटे आप मॉक्स लगा रहे हो, उन्हें एनालाइज कर रहे हो, नए टॉपिक्स को ऐड कर रहे हो, मॉक्स के माध्यम से रिविजन कर रहे हो। ठीक है,
उसके बाद 29 से लेकर के 30, 31, देन 1, 2, 3, 4, 4 तारीख तक आपने क्या करना है, 29 दिसंबर से 4 जैन तक यू हैव टू मेक श्योर दैट आप सिर्फ रिवाइज करो। रिविजन में आपके टॉपिक्स भी होंगे और जो मॉक्स आपने लगाए हैं ऑलरेडी उन्हें रिवाइज करना है। मॉक्स ऑलरेडी सॉल्व, नए मॉक्स मत उठाना, नए क्वेश्चंस मत उठाना। क्यों? क्योंकि नए क्वेश्चंस उठाओगे नहीं सॉल्व कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लो होगा। तो जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिलेबस पूरा आप पढ़ चुके हो, उसको रिवाइज करना है। जो मॉक्स इधर लगाए थे उन मॉक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने स्टार मार्क करके रखे होंगे कि भूल जाते हो, उन मॉक्स को रिवाइज करो। उनका एक्सप्लेनेशन कहीं होगा, उन एक्सप्लेनेशंस को रिवाइज करो। डू नॉट गो बिहाइंड कि ज्यादा से ज्यादा मॉक सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो, दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि नया टॉपिक नहीं पढ़े, अपने दिमाग के पीस को मेंटेन करें। और यही टाइम पीरियड है 29 दिसंबर से लेकर के 4 जनवरी, जब आपको अपनी स्लीप साइकिल भी ठीक करनी है। स्लीप साइकिल इसलिए ठीक करनी है, डाइट इसलिए ठीक करनी है क्योंकि एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है या वो खुद को चेक करना चाहते हैं कि उनका टाइम मैनेज पूरा हो पा रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आप 3-3 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर लगाओ, पेपर 1 पेपर 2 मिलकर के इस टाइम पीरियड में 21 से 28 3 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर लगाओ। मे बी अगर पहले दिन 3.5 घंटे लगे तो दूसरे दिन फिर लगाओ टाइमर लगा के, उसको 3, उसको 2:45, उसको 2:30 तक लेकर के आओ। कोशिश करो 2 घंटे 40 मिनट में पेपर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में 15-20 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। रिव्यू में कोई साइन करवाने आ जाएगा आपके फॉर्म पे, कोई कहेगा यहाँ पे फोटो चिपका दो, थंब इंप्रेशन दे दो, ठीक है? तो 15-20 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप 2 घंटे 40 मिनट में कोशिश करो कि आप पूरा पेपर 1 पेपर 2 मिला करके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है? तो ये आपको करना है। और 5 जनवरी को क्या करना है? 5 जनवरी को कोई लोड नहीं लेना है ज्यादा, अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए। 5 जनवरी और आधी 6 जनवरी भी है आपके पास। आपको इन दिनों में क्या करना है? इन दिनों में आपको जो भी आपने पढ़ लिया है अभी तक, इस एटीट्यूड में आ जाना 5 ऑफ जैन तक कि जो मैंने पढ़ा है पेपर उसी से आएगा। इट इज जस्ट दैट आई हैव डन माई बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है? 5 जनवरी और 6 जनवरी का सुबह का फर्स्ट हाफ कुछ लिस्ट बनाई होंगी किताबों की, कुछ स्टैटिक चीजें जो बार बार भूल जाते होंगे उनको एक बार गो थ्रू कर लो, उनको एक बार गो थ्रू कर लो, उनको एक बार देख लो आराम से। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, पढ़ना है 5 को भी, लेकिन वो टॉपिक जो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए रखे थे, आपने डेट्स रखी थी, बहुत सारी किताबों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखा था, आर्टिकल्स रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के कि रिवाइज करने हैं, तो उनको 5 जनवरी को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है? This is how you have to tackle your syllabus for next 15 days. And after that, you need to understand one thing, that what you have done is you have to read, revise, practice. You have to make a timetable. You have to list down the sources. You have to make the best use of this time so that you can perform really good on your D-Day, on your big day. Okay? Last but not the least, I again repeat to all the aspirants, have faith in yourself. ऐसा कोई भी सवाल आपको गलत नहीं करके आना है जो आपने पढ़ा हुआ है या जो आपकी नॉलेज में है। लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर लैक ऑफ केयरफुलनेस आर नॉट टॉलरेबल। ठीक है? ऐसा नहीं है कि करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि 80 ही सवाल सॉल्व किए, अरे 100 करो ना। किसने बना किया है 100? मतलब 150, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो ना। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है आपके पास, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर को रिव्यू करो। टाइम की कमी के कारण या फिर करेक्ट इनकरेक्ट ना पढ़ने के कारण या फिर पैनिक हो गए, इसके कारण कोई भी क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं, जो कि आपको नहीं आ रहे होंगे, जहां पे आपको गेस वर्क करना पड़ेगा। उतना मार्जिन आप अफोर्ड कर सकते हो, बट पढ़ा हुआ गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। You have to have faith in yourself and be sure कि JRF इस बार सुनिश्चित है। Stay tuned with us. Thank you so much. See you all in more upcoming videos and sessions. Thank you.